हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में 1-2 नंबर दिला दे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर कि बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है, कौन सी? थाइमस। नेक्स्ट है आपका, चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 14 हड्डियां होती हैं फेस में। नेक्स्ट है आपका, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है। तो मूत्र का जो रंग है वो पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। क्या? यूरोक्रोम के कारण होता है, मूत्र का भी और जो मल होता है उसका भी। नेक्स्ट है आपका, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। जो टीबिया नामक जो हड्डी होती है आपकी, वो पैर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर, मस्तिष्क में कितना वजन होता है। तो मस्तिष्क में आपका 1350 ग्राम होता है। हालांकि लड़कों में बताया जाता है 1400 ग्राम और लड़कियों में 1350 ग्राम बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन पर, शरीर के ताप को कौन नियंत्रित करता है। यानी जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको कौन नियंत्रित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि। जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वो शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करती है, यानी कंट्रोल करती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर आगे। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। रक्त के शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है। तो फेफड़े करते हैं, यानी लंग्स करते हैं रक्त के शुद्धिकरण का कार्य। नेक्स्ट है आपका, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो थायराइड ग्रंथि आपके गले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गले में। नेक्स्ट है आपका, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो रेड ब्लड सेल्स का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। तो आप जानते होंगे अस्थि मज्जा किसे कहते हैं। जैसे हमारे पैर का जो खोखला होता है हड्डियों के बीच की जगह, उसे अस्थि मज्जा बोलते हैं। वहीं ब्लड बनता है। नेक्स्ट है आपका, पायरिया, मलेरिया, कालाजार तथा पेचिस की बीमारी किसके कारण होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परजीवी के कारण होती है। क्या हो जाएगा? परजीवी के कारण होती है। परजीवी यानी प्रोटोजोआ के कारण होता है पायरिया, मलेरिया, कालाजार, पेचिस बीमारी। इसकी ट्रिक है, बता रखी है मैंने। अगर ट्रिक से देखना है आपको तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है या चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक या छह रोग टीबी किसके कारण होता है। तो टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक, छह रोग, ये टीबी किसके कारण होता है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण? बैक्टीरिया कारण, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, पीलिया या हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, रिपीटेड प्रश्न है। तो पीलिया या हेपेटाइटिस जो रोग होता है वो यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, कि टिटेनस कोड, रेबिश, मिर्गी, पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग है। तो तंत्र का तंत्र आपका अंग है। नेक्स्ट चलते हैं हम, मेनिंजाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है। जो मेनिंजाइटिस जो रोग होता है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ये रोग जो होता है मस्तिष्क में हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे प्रश्न पर। तो नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है आपका, डीपीटी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। तो डीपीटी का जो टीका होता है डिप्थीरिया, टिटनेस तथा काली खांसी के बचाव के लिए होता है। और मैंने आपके प्रोटोजोआ से संबंधित करवा रखे ट्रिक, आप जाके देख सकते हैं। पापा काम पर सोते हैं, ठीक है। ये काफ़ी अच्छे ट्रिक्स हैं तो आप देखना ना भूलें। नेक्स्ट चलते हैं हम, लीची के खाने योग्य भाग कौन सा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एरिल होता है। क्या होता है? एरिल होता है लीची के खाने योग्य भाग। नेक्स्ट है आपका, सेब तथा नाशपाती खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा मांसल या पुष्पांसल। आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेब तथा नाशपाती खाने योग्य कौन सा भाग होता है? मांसल या पुष्पासन। नेक्स्ट आपका, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की जो खोज है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्किप ना करें। नेक्स्ट है आपका, होम्योपैथी के आविष्कारक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, होम्योपैथी के आविष्कार आपके हो जाएंगे हेनी मैन। कौन हो जाएंगे? हेनी मैन। नेक्स्ट है आपका, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ल्यूवेन हॉक ने। किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने की थी गाइस बैक्टीरिया की खोज। और जो आपका हो जाएगा वायरस की खोज आपके इवानोवस्की ने की थी। किसने? इवानोवस्की ने की थी वायरस की। फूलों का अध्ययन कहलाता है
तो गाइज आपका राइट आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी कहलाता है आपका फूलों का अध्ययन। क्या होता है? एंथोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं, फलों का अध्ययन कहलाता है, तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। क्या हो जाएगा? पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो कीट वगैरह होते हैं उनका जो अध्ययन है एंटोमोलॉजी कहलाता है। क्या हो जाएगा गाइस? एंटोमोलॉजी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, तो पक्षियों का जो अध्ययन होता है ऑर्थिनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्थिनोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। गाय तथा भैंस का गर्भकाल होता है, तो गाय का जो गर्भकाल होता है वो 284 दिन होता है और भैंस का 300 दिन होता है। कितने? 300। नेक्स्ट चलते हैं हम, तंत्र का तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्र का तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? जो मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें 8 होती हैं और चेहरे में आपकी 14 होती हैं। कितनी? 14 होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट है आपका सर्वग्राही रुधिर वर्ग किसे कहा जाता है? जो सर्वग्राही जो होता है उसे AB रक्त समूह AB को कहा जाता है। ठीक है, सर्वग्राही रुधिर वर्ग किसे कहा जाता है? AB को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, सभी मानसिक क्रियाओं जैसे चेतना, याददाश्त, विवेक और बुद्धि का होना। क्या होना? विवेक होना, याददाश्त, इन सब को कौन नियंत्रण करता है, कौन कंट्रोल करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क करता है। प्रमस्तिष्क को हम सेरिब्रम भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, प्रमस्तिष्क जो होता है आपके मस्तिष्क के आगे वाला भाग होता है। क्या होता है? आपका आगे वाला भाग होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे कि शरीर के सामान्य ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? जैसे चलना, हम चलते कैसे हैं, उसको कौन नियंत्रण करता है? घूमना या बोलना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम करता है। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति अल्कोहल करता है, अल्कोहल लेता है, तो वो चलना फिरना मतलब उसका उठपटांग क्यों हो जाता है? बिकॉज क्योंकि जो अनुमस्तिष्क जो होता है उसका सेरिबेलम जो होता है वो उसका ऑब्लोंगाटा जो होता है वो उसका काम करना बंद कर देता है। इसीलिए जो अल्कोहल जो पीता है, ड्रिंक करता है, वो कहीं पर भी गिर पड़ जाता है, उसके जो बोलचाल की भाषा में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। वो किसकी वजह से? अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम की वजह से होता है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल कितनी संख्या होती है? तो मनुष्य के जो शरीर में जो होती है, जो एडल्ट होते हैं उनमें 206 होती है और वैसे जो बच्चे शिशु होते हैं उनमें 300 होती है। नेक्स्ट आपका शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपकी फीमर, जो कि जांग में होती है। कहाँ होती है, कहाँ पाई जाती है, ये भी पूछा जाता है। तो फीमर जो होती है आपके जांग में होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो गाइस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेपिस, जो कि कान के पास की होती है, जो कान में होती है स्टेपिस, जो कान में 3 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, वैसे पूछा जाए कान में कितनी है? 6 होती हैं, बिकॉज 3 इधर वाले कान में, 3 लेफ्ट वाले में, 3 राइट वाले में। तो 3 जो होती हैं उनका नाम क्या हो जाएगा आपका? इनकस हो जाएगा, मेलिस हो जाएगा और स्टेपिस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जबड़े की हड्डी होती है। क्या हो जाएगा? जबड़े की हड्डी। और नेक्स्ट है आपका मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीनियल ग्रंथि आपके मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका, आप ये मत सोचिएगा पिट्यूटरी, पिट्यूटरी दूसरी ग्रंथि है। मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगी, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस को। बिकॉज जो आपकी पिट्यूटरी होती है वो नो एंडोक्राइन जो होती है उनको कंट्रोल करती है, लेकिन नो को जो कंट्रोल करती है वो तो पिट्यूटरी होती है, लेकिन पिट्यूटरी को जो कंट्रोल करता है वो हाइपोथैलेमस होता है, इसीलिए इसे मास्टर और मास्टर ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आपका, इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गाइस आपका लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा होता है। कहाँ होता है? लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा होता है। इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है? लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा होता है। नेक्स्ट चलते हैं, लाल रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है? तो गाइस राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यकृत या प्लीहा होता है, जिसे स्प्लीन भी बोलते हैं। लाल रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है? जो भ्रूण अवस्था में होता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत या प्लीहा में। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट चलते हैं, ट्रैकोमा एस्टिग्मेटिज्म जिसे बोलते हैं अबिंदुकता। क्या बोलते हैं? अबिंदुकता तथा मोतियाबिंद से कौन सा अंग प्रभावित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये ट्रैकोमा, याद रखिए। और जो एस्टिग्मेटिज्म ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
तो अबिंदुकता को ही एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। और तथा मोतियाबिंद जो होता है आँखों में जो हो जाता है, तो किस अंग को प्रभावित करता है? आँख को। ट्रेकोमा से पता नहीं कर पाते हैं लोग, तो इसलिए इसको याद रखिए, क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। नेक्स्ट है आपका विषाणु के कारण उत्पन्न होने वाले रोग हैं। तो ट्रेकोमा, पोलियो, चेचक, खसरा और इन्फ्लुएंजा। क्या होता है? ट्रेकोमा विषाणु से कौन कौन से होते हैं? जो विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने। और उत्पन्न होने वाले रोग हैं ट्रेकोमा, पोलियो, चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, रेखा हमें हिट करके पोजीशन छोड़ गई। इस तरीके से आपके काफ़ी ट्रिक बता रखी हैं, पापा काम पर सोते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं वीडियो को। नेक्स्ट चलते हैं हम, सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो आपका सबसे जो बड़ा है वो आपका रिफ्लेशिया है, और सबसे छोटा आपका बुल्फिया है। क्या हो जाएगा? बुल्फिया। नेक्स्ट चलते हैं गैस आगे वाले प्रश्न पर, कि सबसे बड़ा बीज तथा सबसे छोटा बीज है। तो अगर सबसे बड़ा बीज पूछा जाए तो लोडोसिया है। क्या है? लोडोसिया है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सबसे छोटा जो हो जाएगा आपका ऑर्किड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑर्किड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, ब्रोंकाइटिस, कोकर खांसी तथा दमा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है, गंजा, दामद, खाई, फूटी, ये सारी ट्रिक आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, तो दमा वगैरह जो होता है वो फेफड़ा को प्रभावित करता है। किसको? फेफड़े को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपका ग्वाइटर, गलसुआ रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो ग्वाइटर, गलसुआ रोग से जो प्रभावित होने वाला जो अंग है वो है थायराइड ग्रंथि। क्योंकि जो ग्वाइटर होता है, गलसुआ होता है, ये ठीक है, या गलसुआ होता है वो गले में होता है। ठीक है, गले में कौन सी हड्डी होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। नेक्स्ट चलते हैं, सर्वदाता रुधिर वर्ग किसे कहा जाता है? सर्वदाता रुधिर वर्ग रक्त समूह ओ को कहा जाता है। अगर सर्वग्राही पूछ लिया जाए तो आपका ए बी को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो गाइस आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा हो जाएगा। जो लाल रक्त कण वो होता है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, श्वेत रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? यानी WBC का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड, यकृत एवं प्लीहा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। और मैंने आपको बताया अस्थि मज्जा किसे बोलते हैं? जो पैर में जो हड्डियों बोन के बीच की जो जगह होती है, जो हड्डियों के बीच की जो खोखलापन होता है, जैसे हमारा घुटना हो गया, इन सब जगह पे होता है, तो यही इसी को अस्थि मज्जा बोलते हैं। यहीं पर रुधिर का निर्माण होता है। लिम्फ नोड, यकृत और प्लीहा, यहाँ श्वेत रक्त कण का निर्माण होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत जो रक्त कणिकाएं होती हैं उनका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है आपका? 1 से 4 दिन होता है। वहीं पर RBC पूछ ले जाए तो उसका कितना हो जाएगा? 120 दिन। नेक्स्ट आपका WBC का मुख्य कार्य है। तो WBC की फुल फॉर्म में पूछी जाती है तो क्या हो जाएगा? वाइट ब्लड सेल्स हो जाएगा। तो इसका मुख्य कार्य होता है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। क्या होता है? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा कभी कभी हम बैक्टीरिया वाला फूड वगैरह खा लेते हैं, तो ये जो WBC के जो भी और हैं ऑर्गन, वो सारे कार्य करते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो जो वायरस जो है, बैक्टीरिया जो खाया हमें, उसको मार गिराते हैं। नेक्स्ट आपका RBC का मुख्य कार्य है। तो RBC का जो मुख्य कार्य होता है शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाना। क्या होता है? शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाना। नेक्स्ट है, अल्कोहल ज़्यादा पीने से कौन सा रोग हो जाता है? तो गाइस क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सिरोसिस रोग हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी से सूत्रण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत्रण। नेक्स्ट है आपका WBC का निर्माण एवं RBC की मृत्यु होती है। तो WBC का जो निर्माण होता है वो प्लीहा में होता है, और RBC की मृत्यु स्प्लीन यानी प्लीहा में ही होती है। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और WBC का समय काल 1 से 4 दिन। ठीक है, और RBC का हो जाएगा आपका 120 दिन। WBC का 3 से 4 दिन भी होता है। नेक्स्ट है आपका लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। जो लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, रेड ब्लड जो सेल्स होती हैं, उनका कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड कहा जाता है। प्लीहा यानी स्प्लीन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है? एक स्वस्थ जो व्यक्ति होता है, ह्यूमन होता है, उसमें रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। मनुष्य एक दिन में कितनी बार कितनी एयर ग्रहण करता है? तो मनुष्य एक दिन में कितनी एयर ग्रहण करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कितनी बार? एक तो 2200 बार करता है, और 2200 बार में कितनी करता है? 1600 kg। कितनी? 1600 kg वायु ग्रहण करता है मनुष्य। ठीक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है।
स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर कितना होता है? तो स्वस्थ जो मनुष्य होता है उसका जो श्वसन दर होता है वो 16 से 18 बार प्रति मिनट होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, मनुष्य के हृदय का सामान्य स्पंदन गति है 72 बार प्रति मिनट होती है। गाइस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आगे काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, देखते रहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम, आरबीसी के निर्माण में सहायक विटामिन तथा कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो आरबीसी के निर्माण में सहायक होती है विटामिन तथा कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट आपका किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। क्या है? साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन B12 आरबीसी के निर्माण में सहायक होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो गाइज आपका राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे ने की थी। कब की थी? 1928 में। नेक्स्ट है आपका, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिनोल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनोल, और इसकी ट्रिक है रथेक्ट्रॉफी। रथेक्ट्रॉफी इसका विटामिन के जो सेकेंड्स में दे रखे हैं, जैसे ए का क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो रेटिनॉल हो जाएगा इसका रासायनिक नाम, और इसके स्रोत हो जाएंगे अंडा, गाजर, दूध। क्या हो जाएंगे? अंडा, गाजर, दूध इसके मुख्य स्रोत हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जो कि आँखों में होता है। कहाँ होता है? आँखों में। नेक्स्ट है आपका, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन हो जाएगा। तो विटामिन जो बी है उसका जो रासायनिक नाम है थायमीन है। क्या हो जाएगा? जैसे रथ एक टॉफी है, तो र से हो गया रेटिनॉल, थ से हो गया थाइमीन, एक से हो गया एस्कॉर्बिक, फिर हो जाएगा आपका कैल्सीफेरोल। इस तरीके से याद रखिए। अंडा, गाजर, दूध इसके स्रोत हैं। नेक्स्ट आपका, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है वेरी वेरी रोग। क्या है? वेरी वेरी। नेक्स्ट है आपका, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम है, और इसके जो मुख्य स्रोत हो जाएंगे आंवला, नींबू, संतरा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरोल है। तो मैंने बताया था आपका रक्त एक ट्रॉफी, रक्त एक ट्रॉफी। तो इस तरीके रक्त एक, ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक, का से हो जाएगा कैल्सीफेरोल। ठीक है, याद रखिए। विटामिन डी की रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। इसका जो मुख्य स्रोत हो जाए सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलती है। रिकेट्स या सूखा रोग नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन डी की कमी से होती है रिकेट्स या सूखा रोग नामक की बीमारी। जब हम सूर्य का प्रकाश नहीं लेते हैं तो ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट आपका, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो गाइज आपका राइट आंसर हो जाएगा टैकोफेरोल आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा। आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले वो सारे क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। नेक्स्ट है आपका, जनन क्षमता में कमी तथा मांसपेशी कमजोर किस विटामिन की कमी के कारण होती हैं? तो जनन क्षमता में कमी तथा मांसपेशी कमजोर किस विटामिन की कमी के कारण होती हैं? तो विटामिन ई, जिसका नाम है टैकोफेरोल, इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट आपका, विटामिन की खोज की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फंक ने की थी। तो विटामिन की खोज आपका किसने की थी? फंक ने। नेक्स्ट है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर गाइस? विटामिन सी नहीं पाया जाता है, क्योंकि विटामिन सी पाया जाएगा तो दूध फट जाएगा, दूध फट जाएगा तो आपका दूध ही नहीं रहेगा। ठीक है, उसमें इसलिए कि नहीं पाया जाता है। पके आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाइस आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। आम भी कई तरीके उसमें कभी खट्टा भी होता है, तो हो सकता है उसमें आंवले वाली वो भी आ जाए, थोड़े खट्टे भी होते हैं पके, लेकिन इसने पूछा पके आम में विटामिन ए पाया जाता है आपका। नेक्स्ट आपका, मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो गाइस आपका राइट आंसर हो जाएगा 639 होती हैं। कितनी हो जाएंगी? 639 होती हैं मनुष्य के शरीर में मांसपेशियां। नेक्स्ट चलते हैं हम, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा एनामिल। दांतों के ऊपर का जो होता है एनामिल, जो दांत जो होते हैं उसके जस्ट ऊपर का होता है उसे एनामिल बोलते हैं। ये इसीलिए कठोर होता है क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है एनामिल में पानी कितने प्रतिशत होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0% होता है आपका पानी, बिकॉज अगर पानी नहीं होता इसीलिए तो ये क्या होता है आपका कठोर होता है एनामिल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, स्वप्न तथा जो ड्रीम्स होते हैं आपके, जो सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो ड्रीम्स होते हैं उसके अध्ययन को बोलते हैं ऑनिरोलॉजी। क्या बोलते हैं? जो सपने जो होते हैं आपके, स्वप्न जो होते हैं उनको ऑनिरोलॉजी बोलते हैं उसके अध्ययन को, और सौंदर्य के अध्ययन को बोलते हैं कैलोलॉजी। क्या बोलते हैं? कैलोलॉजी कहते हैं।
नेक्स्ट है आपका लिंग का निर्धारण किसके क्रोमोसोम द्वारा किया जाता है। जो लिंग का जो निर्धारण है पुरुषों के क्रोमोसोम द्वारा होता है। और पुरुष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 46, यानी जोड़ी में पूछा जाए तो 23 जोड़ी होते हैं क्रोमोसोम। नेक्स्ट है आपका मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जीरोफाइट्स। जो मरुस्थल में उगने वाला पौधा होता है उसे बोलते हैं जीरोफाइट्स। लेकिन जो चट्टानों में जो उगता है, जो चट्टानों में उगता है वो आपका चट्टानों में उगता है उसे बोलते हैं लिथोफाइट्स। क्या बोलते हैं? लिथोफाइट्स बोलते हैं। और जो आपके मरुस्थल में उगता है उसे जीरोफाइट्स तो बोलती ही हैं। चट्टानों में लिथोफाइट्स बोलते हैं। भूमि पर पाया गया सबसे पहला जो पौधा हो जाएगा ब्रायोफाइट्स हो जाएगा। आपके जो गोबर की छाल पर पाया जाता है उसे कॉर्टिकॉल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्टिकॉल्स। नेक्स्ट है आँखों में बाहर से पड़ने वाला प्रकाश कौन नियंत्रित करता है। तुमने देखा होगा दोस्तों कि जो आँखों में जो बाहर से पड़ने वाला जो प्रकाश होता है वो कौन नियंत्रित करता है। तो आयरिस, जिसे बोलते हैं आयरिस, यानी परितंत्रिका। परितंत्रिका आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइज। आपका राइट आंसर परितंत्रिका हो जाएगा। नेक्स्ट है एड्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम आपका राइट आंसर हो जाएगा। एड्स के लिए कौन सा परीक्षण परीक्षण किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है, यानी एलिसा परीक्षण किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि HIV के संक्रमण से फैलता है। नेक्स्ट है आपका HIV की फुल फॉर्म क्या है। तो गाइज आपकी HIV की फुल फॉर्म हो जाएगी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या हो जाएगा? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस हो जाएगा। यहाँ पर डिफिशियंसी और आना था, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हृदयघात किसकी अधिकता के होने के कारण होता है। जो हार्ट अटैक जो आता है किसकी अधिकता के कारण होता है? कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण। कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं जैसे आपके जैसे फैट वगैरह जो हो जाता है उसे ही कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी को कवर कर लेता है। तो कोलेस्ट्रॉल अधिक हो जाता है, जैसे आपके घी तेल वगैरह ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आपका कैंसर के इलाज में किसका उपयोग किया जाता है। जो कैंसर का जो इलाज होता है आपका कीमोथेरेपी का। और कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं और इसके उपयोग के लिए कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, को टिक कर लीजिए। हाइड्रोपोनिक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया कहलाती है हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट है आपका सत्य फल तथा असत्य फल किससे उत्पन्न होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जो सत्य फल होते हैं वो अंडाशय से उत्पन्न होंगे, लेकिन जो असत्य होते हैं वो बीजांड यानी बीज से उत्पन्न हो जाएंगे। याद रखिएगा, जैसे आपका कटहल हो गया और देखिए आपका जो क्या बोलते हैं उसको, नारियल कोकोनट हो गया, वो सारे कैसे हैं? आपके सत्य फल है। नेक्स्ट आपका तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाता है। तो तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, यानी ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज को बोलते हैं C6H12O6। क्या बोलते हैं? C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज दिया जाता है तत्काल ऊर्जा के लिए, यानी कोई धावक जो होता है रनिंग करने के लिए जाते हैं उनको तत्काल एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। नेक्स्ट आपका मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो मनुष्य के जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क होता है, जिसे सेरिब्रम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस किससे बाहर निकलती है। जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है क्रिया में ऑक्सीजन गैस किससे बाहर निकलती है? जल से बाहर निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश जो ऊर्जा होती है रूपांतरित हो जाती है रासायनिक ऊर्जा में। एड्स की बीमारी जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो एलिसा टेस्ट किया जाता है। गाइस राइट आंसर हो जाएगा आपका एलिसा टेस्ट है। जो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो सारे प्रश्न लिए हैं, तो इसकी मत कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प रहने वाली है वीडियो। कोश का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो कोश का सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो स्लाइडेन तथा स्वान ने किया था। किसने? स्लाइडेन तथा स्वान ने। और कोश का खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। नेक्स्ट आपका मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो मिट्टी होती है उसके अध्ययन को पैडोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? पैडोलॉजी। नेक्स्ट है आपका जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो अरस्तु को बोला जाता है, यानी एरिस्टोटल को कहा जाता है जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का। नेक्स्ट है आपका वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसको? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है आपका चिकित्सा विज्ञान का जनक। नेक्स्ट चलते हैं
जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था लेमार्क, जो फ्रांस के थे, एवं ट्रेविनेरस जर्मनी के थे। किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविनेरस ने किया था जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। ठीक है, लेकिन जनक किसे कहा जाता है? जनक एरिस्टोटल यानी अरस्तु को कहा जाता है, लेकिन सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो लेमार्क ने किया था और ट्रेविनेरस ने किया था, जो कि जर्मनी से हैं। नेक्स्ट है आपका गाइस, आपका दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि कोशिका की खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट है आपका मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है? तो तंत्र का तंत्र आपकी कोशिका है, जो कि बैकबोन जो पीछे होती है उसे बोलते हैं स्पाइनल कोड या तंत्र का तंत्र कोशिका। शरीर का सबसे बड़ा अंग है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाता है आपका त्वचा यानी स्किन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दूध फाड़ने तथा थक्का बनाने का काम करता है रेनिन। क्या होता है? रेनिन दूध को फाड़ने तथा थक्का बनाने का काम करता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। क्या हो जाएगी? ग्रंथि पूछ लिया जाए तो यकृत हो जाएगी। नेक्स्ट है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्न्याशय, जिसे बोलते हैं पैनक्रियाज। क्या हो जाए? अग्न्याशय जो बोलते हैं पैनक्रियाज, जिसे जिसे जो अग्न्याशय जो होती है आपकी ग्रंथि, इसे दो में काउंट किया जाता है, एक तो एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। दोनों ग्रंथि में इसे यानी इसे मिश्रित ग्लैंड भी बोलते हैं। पूछा जाके मिश्रित ग्लैंड किसे कहते हैं? तो अग्न्याशय को कहते हैं, बिकॉज इसे ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का ही काम करती है। नेक्स्ट है आपका पित्त का निर्माण होता है यकृत में। जो पित्त होता है इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत यानी लीवर में होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि जल, शुद्ध जल, समुद्र जल तथा दूध का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल होता है उसका जो पीएच मान होता है 7 यानी 7.0 होता है, और समुद्र का जो जल होता है उसका जो पीएच मान होता है 8.4 होता है। कितना होता है? 8.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 7, 8.4 और 6.4 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा टीबी रोग से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है? तो बीसीजी की फुल फॉर्म हो जाएगी गाइस आपकी बैसिलस कैलमेट यूरिन। क्या हो जाएगी? बैसिलस कैलमेट यूरिन आपकी बीसीजी की फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट आपका गुर्दा भार होता है, गुर्दे का भार होता है, जो गुर्दा होता है आपका उसका भार कितना होता है? वेट कितना होता है? 150 ग्राम लमसम होता है आपके गुर्दे का भार। नेक्स्ट चलते हैं हम जो किडनी होती है, किडनी, गुर्दा किसे बोलते हैं? किडनी यानी वृक्क को ही बोलते हैं हम। नेक्स्ट आपका RH एक एंटीजन है जो पाया जाता है लाल रुधिर कणिकाओं में। किस में पाया जाता है? रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है RH। नेक्स्ट आपका प्रदूषित जल पीने से होता है हैजा, प्लीहा तथा टाइफाइड नामक रोग हो जाता है। जो हैजा, प्रदूषित जल पीने से कौन सा हो जाता है? हैजा हो जाता है, प्लीहा हो जाता है, टाइफाइड। और किससे फैलते हैं? बैक्टीरिया यानी जीवाणु से फैलते हैं, क्योंकि जल में क्या होगा? कोई बैक्टीरिया हो गया, पनप गया होगा, है ना, पनप गया होगा वो हमारे बॉडी में जाएगा। इसी तरीके से ये फैलता है हमारे कैसे? टाइफाइड वो से, जीवाणु से। वृक्क की इकाई होती है नेफ्रॉन, वृक्क की इकाई होती है नेफ्रॉन। नेक्स्ट आपका नेत्र दान प्रदान करने में आँख का कौन सा भाग दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गाइस आपका कॉर्निया हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेत्र प्रदान करने में, नेत्रदान जब प्रदान करते हैं तो नेत्र का, आँख का जो कौन सा भाग प्रदान किया जाता है? कॉर्निया। नेक्स्ट है आपका टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? तो लाइकोपीन की वजह से टमाटर का रंग लाल होता है। नेक्स्ट चलते हैं गाइस आगे वाले प्रश्न पर। एथलीट फुट नामक रोग होता है, जो एथलीट फुट नामक जो रोग होता है वो टीनिया पेडिस नामक कवक के कारण होता है। किससे होता है? कवक से होता है। किससे होता है? कवक यानी फंगस से होता है। और किससे होता है? किस टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। किससे? टीनिया पेडिस, अगर नाम पूछ लिया जाए तो टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स डार्विन ने बनाया था। प्राकृतिक चुनाव का जो सिद्धांत है बनाया था चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट है गाइस आपका प्रश्न, मछली के लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए और डी दोनों पाए जाते हैं मछली के लीवर में। अगर पूछ लिया जाए, अगर ज़्यादातर प्रश्न अगर ए और डी दोनों ना दे रखा हो तो विटामिन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। नेक्स्ट चलते हैं, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है तो चीड़ के वृक्षों से प्राप्त किया जाता है। अच्छा, एक ये जो है विटामिन ए, ये जो है मनुष्य के यकृत में पाया जाता है। मनुष्य में सबसे ज़्यादा भंडारित होती है लीवर में विटामिन ए। मछली में विटामिन डी भी दे सकता है और ए भी। अगर दोनों दे रखे हैं तो दोनों लगाइए गाइस, अगर नहीं तो डी है दे रखी है तो डी लगाइए। नेक्स्ट आपका
प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक तथा सबसे कम किस रंग में होती है? जो प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है सबसे अधिक होती है लाल रंग में, और सबसे कम जो होती है वो किस में होती है? बैंगनी रंग में होती है। सबसे अधिक और सबसे कम, सबसे अधिक होती है लाल प्रकाश तथा सबसे कम होती है बैंगनी प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। क्या होता है? फाइकोलॉजी। शैवाल को क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं। और जो कवक होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फंगस बोलते हैं। ठीक है, फंगस। और फंगस की स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। और शैवाल जिसे एल्गी बोलते हैं उसकी स्टडी को बोलते हैं फाइकोलॉजी। एफ को रिफ्लेक्ट कर देता है। नेक्स्ट आपका त्वचा का रंग का कारण होता है। तो त्वचा जो होती है हमारी स्किन काला गोरा क्यों होता है? किस पिगमेंट की वजह से होता है? मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है। क्या होता है? मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है त्वचा का रंग काला गोरा। आपने देखा होगा कभी हम जैसे क्रीम वगैरह जो होती है अगर हम लगा लेते हैं उसे देख के अगर थोड़ा सुंदर से हो जाते हैं, तो मेलानिन जब पिगमेंट ज़्यादा होता है सूर्य के प्रेजेंस में आने की वजह से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर हम उसे घर में यूज़ करेंगे तो हमारा जो कलर है वो ठीक है वाइट जैसा है वैसा रहेगा और ज़्यादा ग्लो करेगा। लेकिन जैसे ही हम धूप यानी इस जो सूर्य के प्रेजेंस में आते हैं तो जो मेलानिन पिगमेंट है वो ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है, और ज़्यादा बनता है तो बॉडी को काला करने लगता है। तो इसीलिए जो क्रीम कुछ होती हैं सनशाइन वगैरह कुछ इस तरीके से, तो उनको लगा के बाहर निकल दें तो ये थोड़ा थोड़ा ब्लैक हो जाते हैं, इसीलिए घर में ही यूज़ करें। नेक्स्ट आपका मलेरिया रोग फैलता है किससे? तो मलेरिया जो रोग होता है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर द्वारा फैलता है। किससे? मादा एनाफ्लीज मच्छर द्वारा फैलता है। और किससे किससे होता है? प्रोटोजुआ द्वारा, प्रोटोजुआ द्वारा फैलता है। पापा काम्पर्स होते हैं, इस तरीके से याद रखिए, प्रोटोजुआ द्वारा। और किस मच्छर से फैलता है? मादा एनाफ्लीज। डायबिटीज़ जिसे बोलते हैं मधुमेह का कारण है, जो डायबिटीज़ जो होती है का कारण है इंसुलिन की कमी से फैलता है। किससे? इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन किससे स्रावित होती है? बीटा कोशिका द्वारा। नेक्स्ट है गाइज आपका हाइड्रोफोबिया कैसी बीमारी है? जो हाइड्रोफोबिया होती है विषाणु से फैलने वाली बीमारी है जो कुत्तों के काटने से होती है। ठीक है, कुत्तों के जो लार में होता है क्या होता है? कुत्तों की जो लार में होता है वो जब काटता है तो वो हमारे जिस जहाँ भी काटता है जिस ऑर्गन में, तो वहाँ वो जो बैक्टीरिया होता है विषाणु जो होता है वो प्रवेश करता है, इसीलिए हाइड्रोफोबिया हो जाता है। नेक्स्ट आपका आनुवांशिक का जन्मदाता माना जाता है। तो आनुवांशिक का जन्मदाता माना जाता है ग्रेगरी मेंडल को। मेंडल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 7 क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम कवकों का अध्ययन कहलाता है। तो कवकों का जो अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी कहलाता है कवकों का अध्ययन, और शैवालों का फाइकोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं गाइस रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके? हीमोग्लोबिन के कारण। मैंने आपको पहले बताया आपके एग्जाम के दृष्टि जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे इंक्लूड लिए हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं मानव शरीर में सामान्य रक्तदान होता है 120/80। ठीक है, 120 जो बीपी जो होता है कितना होता है? 120/80 होता है। नेक्स्ट आपका रक्त का थक्का बनने या जमने में सहायक होता है फाइब्रिनोजेन। क्या होता है? फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन होती है वो सहायक होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्रोमोसोम का नामकरण किया था। जो क्रोमोसोम होते हैं वॉल्डेन ने इसका नामकरण किया था। क्रोमोसोम कितने होते हैं मनुष्य शरीर में? 46 होते हैं, इसका नामकरण किया था वॉल्डेन ने। नेक्स्ट है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली आपके लाइसोसोम को कहा जाता है, और लाइसोसोम की जो खोज है डी डुबे ने की थी। किसने? डी डुबे ने। आरएन का मुख्य कार्य क्या होता है? आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, आर क्या हो जाएगा? राइबोज, RNA राइबोज न्यूक्लिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी फुल फॉर्म। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। जो कोशिका का जो पावर हाउस एनर्जी हाउस किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसे सूत्रण भी कहते हैं। कोशिका का ईंधन कहा जाता है। जो कोशिका का जो ईंधन है वो कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है, यानी ग्लूकोज को। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो राइबोसोम में होती है। किसमें होती है? राइबोसोम में होती है। केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट चलते हैं हम डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए के डबल हेलिक्स से डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए क्या होता है? डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा, अम्ल यानी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, और आने का राइबोज न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। डीएनए का डबल हेलिक्स जो मॉडल है वो वॉटसन एंड क्रिक ने बनाया था। किसने बनाया था? वॉटसन एंड क्रिक ने बनाया था। कब बनाया था? 1953 में। नेक्स्ट आपका क्रोमोसोम गुणसूत्र बना होता है डीएनए एवं प्रोटीन का। किसने? डीएनए एवं प्रोटीन का बना होता है क्रोमोसोम गुणसूत्र। कितने होते हैं? 46 होते हैं। जोड़ी में पूछा है 23 जोड़ी होते हैं। नेक्स्ट आपका
मनुष्य में कितनी जोड़ी और कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़ी होते हैं और 46 होते हैं। जोड़ी में पूछा जाए तो 23 जोड़ी, वैसे 46 होते हैं, 46। नेक्स्ट आपका मानव त्वचा की ऊपर परत को क्या कहते हैं? तो मानव त्वचा की ऊपरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। आपके कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बार बार रिपीट प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। तो मानव त्वचा की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन किस में किया जाता है? ऊतकों का जो अध्ययन है हिस्टोलॉजी में किया जाता है। किसमें? हिस्टोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका थोड़े प्रश्न और रह गए, उनको भी देख लीजिए। मानव का वैज्ञानिक नाम है, तो होमोसेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है आपका शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुंह से। किससे? मुख से। और नेक्स्ट है आहार नाल में होता है भोजन का पाचन, सबसे पहले मुख में होता है। नेक्स्ट चलते हैं, फलों का मीठा स्वाद किस शर्करा के कारण होता है? तो फलों का जो मीठा स्वाद है फ्रक्टोज शर्करा के कारण होता है। किससे? फ्रक्टोज शर्करा के कारण होता है। जो हमारा शहद होता है उसमें भी फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट आपका पचे हुए भोजन का अवशोषण किस में होता है? तो छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट आपका लार में मुख्य रूप से पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो गाइस आपका राइट आंसर हो जाएगा टॉयलिन। जो लार होती है उसमें पाया जाता है आपका टॉयलिन एंजाइम। नेक्स्ट है मनुष्य में प्रतिदिन कितना लार स्रावित करता है? जो मनुष्य के अंदर जो लार स्रावित होती है 1.5 लीटर प्रति और कैसी इसकी जो प्रकृति होती है लार की, कैसी होती है? बेसिक होती है, यानी क्षारीय रूप की होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है, यानी बेसिक होती है नेचर की। नेक्स्ट है आपका लार का पीएच मान होता है। तो लार का जो पीएच मान होता है 6.5 होता है, जो कि अम्लीय होता है। प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है, सॉरी क्षारीय होती है, क्योंकि अगर 6.5 है तो क्या अम्लीय हो जाएगी? सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ पे जो नेचर है वो क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगी। क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगी आपकी, ठीक है। क्योंकि 7 से नीचे जो होते हैं, 7 से नीचे जो होते हैं वो आपके एसिड हो जाते हैं, और 7 पर जो होते हैं और 7 के बाद जो होते हैं वो बेसिक हो जाते हैं, और 7 पर जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं? न्यूट्रल, यानी उदासीन। नेक्स्ट आपका वसा को पचाने में सहायक होता है, जो फैट होता है उसको पचाने में सहायक होता है लाइपेज। नेक्स्ट चलते हैं हम, प्रोटीन को पाचन एवं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। प्रोटीन का जो पाचन होता है और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है ट्रिप्सिन। कौन बदलता है? ट्रिप्सिन। और मनुष्य के शरीर में कितने अमीनो अम्ल होते हैं? 20 होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हम, शर्करा ग्लूकोज में बदलता है। शर्करा जो होती है उसको ग्लूकोज में बदलता है माल्टोज। क्या होता है? माल्टोज बदलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है माल्टोज। नेक्स्ट आपका मल में दुर्गंध किस कारण आती है? जो मल होता है उसमें दुर्गंध आती है इंडोल तथा स्कैटोल नामक अमीनो अम्ल के कारण। कितने? इंडोल तथा स्कैटोल नामक अमीनो अम्ल के कारण होता है। और अमीनो अम्ल कितने होते हैं? 20 होते हैं, ठीक है, अम्ल के कारण होता है। और जो मल होता है उसका जो कलर पीला क्यों होता है, येलो क्यों होता है? यूरोक्रोम की वजह से। नेक्स्ट आपका इंसुलिन की खोज की थी। तो इंसुलिन की जो खोज है बेंटिंग एवं वेस्ट ने की थी। किसने? बेंटिंग एवं वेस्ट ने। कब की थी? 1921 में। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो गाइस आपका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। नेक्स्ट है आपका मृत आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स को नष्ट किया जाता है यकृत के द्वारा। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हेपेरिन। शरीर के अंदर अगर ब्लड जम जाएगा तो सोचिए, ब्लड की अगर जमने लग गया तो क्या हो जाएगा? ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, कैंसर का रूप ले लेगा, ये सारी बीमारी होने लगेंगी। तो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हेपेरिन, और बाहर रोकने से रोकता है फाइब्रोनोजिन। ठीक है, ये प्रोटीन है आपकी फाइब्रोनोजिन और हेपेरिन भी। ठीक है, ये अब शरीर के बाहर 1-2 मिनट बाद आपका पूछ लिया जाता है कि ब्लड क्यों क्लोटिंग होने लगती है, ब्लड जैसे कमी कट फट जाए तो ब्लड की क्लोटिंग क्यों होती है? फाइब्रोनोजिन की वजह से। अगर विटामिन पूछ लिया है तो विटामिन के की वजह से होती है क्लोटिंग। अंदर पूछ लिया है अंदर क्यों नहीं जमता है, तो हेपेरिन की वजह से नहीं जमता है। नेक्स्ट है शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एक धावक को क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है रनिंग से पहले। प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किया जाता है प्रयोग किया था प्रोटीन का सबसे पहले जो प्रयोग किया था जे बर्जेलियस ने किया था। किसने? जे बर्जेलियस ने किया था। नेक्स्ट है आपका मनुष्य के शरीर का आवश्यकता होती है कितने प्रोटीन की? तो मनुष्य के शरीर की आवश्यकता होती है 20 प्रकार की प्रोटीन की। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोटीन बना होता है 20 अमीनो अम्ल से मिलकर। किससे? 20 अमीनो अम्ल से मिलकर। कई तरीके से घुमा के पूछा है प्रश्न, याद रखिए। 1 ग्राम वसा यानी फैट, 1 ग्राम फैट में ऊर्जा उत्पन्न होती है 9.3 किलो कैलोरी। कितनी? 9.3 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है विटामिन की खोज की थी
किसने? तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। कब की थी? 1911 में। नेक्स्ट है आपका विटामिन ए तथा विटामिन बी की खोज किसने की थी? तो मैकुलुअन ने किसने की थी? मैकुलन ने की थी। विटामिन की पूछा जाए तो विटामिन की खोज फंक ने की थी, विटामिन ए और बी की मैकुलन ने की थी। ठीक है, अगर ये पूछा जाता जल में घुलने वाले विटामिन कौन से होते हैं, तो जल में घुलने वाले विटामिन होते हैं ए और बी, और बसा में घुलने वाले होते हैं कीड़ा। कीड़ा याद रखिए, KEDA, कीड़ा नाम से याद रखिए। बसा में घुलनशील होते हैं कीड़ा। ठीक है, विटामिन KEDA। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं आगे। अच्छा याद रखिए, ये जो BC, यहाँ C हो जाएगा, C और B ये दोनों होती हैं विटामिन जो जल में घुलने वाली। ठीक है, और विटामिन ए बी की खोज की थी मैकुलन ने, और विटामिन C और B घुल जाते हैं जल में, और कीड़ा यानी KEDA ये घुलती हैं फैट यानी वसा में। विटामिन C विटामिन D की खोज की थी, तो विटामिन C और D की खोज की थी हॉफकट एवं हॉपकिंस ने। विटामिन C की थी हॉफकट ने, और विटामिन D की थी हॉपकिंस ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं? तो जल में घुलने वाले विटामिन होते हैं BC जल में घुली बाकी बसा में बसी। याद रखिए, BC जल में घुली बाकी बसा में बसी। बाकी कौन सी रह गई? ADEK, ये सब किस में? बसा में घुली होती हैं, या कीड़ा नाम से याद रख लिए। शरीर में जल का भार होता है, जो शरीर में जल का कितना प्रतिशत होता है? 65 से 80% जल होता है। नेक्स्ट आपका, एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 से 5 लीटर पीना चाहिए। और स्वस्थ मनुष्य में ब्लड कितना होता है आपका? 5 से 6 लीटर होता है स्वस्थ मनुष्य में ब्लड। नेक्स्ट आपका, हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक अकार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है? तो शरीर और हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए सहायक अकार्बनिक पदार्थ पूछा जाए तो फ्लोरीन होता है। क्या होता है? फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आपके क्वेश्चन पर। अतिथियों एवं दांतों के निर्माण में सहायक होता है यहाँ हो जाएगा अस्थियों एवं दांतों के निर्माण में सहायक होता है कैल्शियम एवं फॉस्फोरस। ठीक है, कैल्शियम एवं फॉस्फोरस दांतों के निर्माण में सहायक होता है, और हड्डियों के में भी। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होता है लोहा, और लोहा किससे मिलता है? पाला वगैरह हरी सब्जियों से। लोहा की कमी होने कौन सा रोग हो जाता है? लोहा की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया, अरक्ता, यानी खून की कमी होने लग जाती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ग्वाइटर या घेंगा रोग हो जाता है, इसे गलसोद भी कहते हैं, और जो कहाँ होता है? गले में होता है। नेक्स्ट आपका वेरी वेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट चलते हैं, चेचक की टीके की खोज किसने की थी? तो गाइस आपका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट चलते हैं, बीपी को किस में मापा जाता है? तो क्या हो जाएगा आपका? बीपी हो जाएगा, ब्लड प्रेशर को स्फिग्नोमेनोमीटर में मापा जाता है। 2-4 प्रश्न और रह गए। टाइफाइड, हैजा तथा पेचिश रोग से प्रभावित होने वाला अंग होता है, तो आंत हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? आंत। टाइफाइड किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। पेचिश रोग से प्रभावित अंग है आंत। लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है, जो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन होता है, और डब्ल्यूबीसी का होता है, वाइट ब्लड सेल्स का होता है 3 से 4 दिन। नेक्स्ट आपका, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर आ जाएगा आपका लैंड स्टीनर ने की थी। तो गाइस इतने ही प्रश्न हैं, वीडियो को 1 से 2 बार देखे हैं, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।